प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की, यानी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी बीजेपी के मंत्री के बारे में और खुद बीजेपी के अनुशासन के बारे में बहुत बड़ी चिंता है। वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैंने कल बताया था आपको कि परसों माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेश दिया था मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। केवल 4 घंटे का आदेश दिया था, 4 घंटे के अंदर होनी चाहिए। उसके बावजूद कल आपको मैंने यही बताया था कि पता नहीं चला है रात को क्या हुआ। तो वो रात को आधी रात से थोड़ी सी देर पहले एफआईआर दर्ज हुई है। कितनी शर्मनाक हरकत है। यानी माननीय उच्च न्यायालय की भी इनके पास कोई सम्मान नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 4 की बजाय 10-11 घंटे लगे हैं एफआईआर दर्ज करने में। और उसमें यानी फिर भी आप ये देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट भागे हैं ताकि जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसको रद्द करा दिया जाए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उनको और भी ज्यादा लताड़ पड़ी है। जो माननीय उच्च न्यायालय से पड़ी थी उससे भी कहीं ज्यादा लताड़ उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पड़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि आप एक मंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या बयान दे रहे हैं, आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आपके मुंह से तो तोले हुए शब्द निकलने चाहिए, वजनदार शब्द निकलने चाहिए। ये क्या बयान दिया है? आप मंत्री होकर के आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। मतलब बहुत लताड़ लगी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बहुत लताड़ लगी है। उधर माननीय उच्च न्यायालय में जब वो केस कल सुबह सुना गया और पता चला एफआईआर जो है बहुत कमजोर धाराओं में की गई है, तो माननीय उच्च न्यायालय ने दोबारा से लताड़ लगाई है और दोबारा डीजीपी को खुद आदेश दिया है कि तुरंत जो मैंने आदेश में लिखा है वही धाराएं लगेंगी। ये जो धाराएं लगाई है वो इसको बचाने के लिए लगाई गई हैं, कमजोर धाराएं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने बोला ये धाराएं नहीं चलेंगी, बिल्कुल सख्ती के साथ। और दोबारा जो धाराएं लगी हैं उनमें मंत्री का बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब साफ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब इनको जेल जाना ही होगा। मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी भी किस्म की कोई ढिलाई होगी। और अब सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में भी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी है, दोनों जगह सुनवाई है। लेकिन जहां तक मुझे भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद यही कहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने दो, हम तब सुनेंगे। अब क्योंकि अब ऑलरेडी इनिशियली संज्ञान लेकर के माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अब इसमें कोई जजमेंट में कोई दखल देंगी। हाँ, वो रद्द कराने के लिए आए थे, वो मना कर दिया उन्होंने। एफआईआर का आदेश रद्द नहीं होगा क्योंकि आप ये डिजर्व नहीं करते कि इसको रद्द किया जाए। तो बहुत सख्त है माननीय उच्च न्यायालय भी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, बिल्कुल सख्त हैं। और ये सख्ती अगर शुरू से रहती तो ये शायद इनका अनुशासन सुधर जाता। आज बीजेपी के अंदर इनकी जबान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई विधायक है, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई मंत्री है, वो अपने आप को देश से बड़ा मानते हैं, कानून से बड़ा मानते हैं, संविधान से बड़ा मानते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। जबकि ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है इनकी, 10 करोड़ सदस्यों की पार्टी बताते हैं। और 10 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी का अनुशासन देखिए आप। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है क्या कह रहे हो और क्या नहीं कह रहे हो। और वो भी बयान, एक तो बयान गलत, बयान तो गलत ही है चाहे वो किसी को भी दिया हो, और वो भी एक सैन्य अधिकारी के खिलाफ दिया है, और वो भी महिला। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। जहां की प्रधानमंत्री महोदय हमेशा बेटी बचाओ का नारा देते, क्या यही है बेटी बचाने का उनका नारा? ये बहुत ही शर्मनाक है। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। उल्टी कोशिश की गई थी कि एफआईआर दर्ज ना हो, बहुत कोशिश की है। बीजेपी ने आखिर में एफआईआर का जो फैसला लिया है केवल इस भय से लिया है, इस डर से लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय शायद बहुत सख्त हो जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। इस वजह से करीब आधी रात से थोड़ा सा पहले एफआईआर दर्ज हुई है। मैं समझता हूं ये बहुत ही घिनौनी हरकत है और ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि औरों के लिए एक मिसाल बन सके, औरों के लिए एक उदाहरण बन सके कि ऐसी गंदी हरकत करने से ये अंजाम होता है। तो मुझे पूरा भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय आज इनको सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे। आज दोबारा से सुनवाई है क्योंकि एफआईआर की धाराएं जो कल जो कमजोर थी उनको अब मजबूत कर दिया गया है। तमाम वो धाराएं लगाई गई हैं जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था। तो आज मुझे पूरा भरोसा है बहुत सख्त ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस मंत्री के खिलाफ आएगा, जो कि कई बार मंत्री रह चुके हैं। 7-8 बार तो ये विधायक रह चुके हैं। काफी लंबे समय से मंत्री रहते आ रहे हैं ये हर सरकार में। और इनकी गलत जबानी केवल ये पहली बार नहीं है। इनकी अपनी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी के खिलाफ भी इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन तब इनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो अपने घर का मामला था।
क्योंकि अभद्र टिप्पणी जो है ना खुद मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ थी। अब जो महिला है वो तो कोई और है, इनके लिए वो अपनी थोड़ी है, वो कोई और है, वो पराई है, इसलिए इस्तीफा मतलब मांगने की इनको कुछ सोचा ही नहीं गया और एफआईआर का तो मतलब ही नहीं समझा था अभी तक, मजबूरी में कराई है ये। तो ये इसका पुराना इतिहास है। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है और इनको सख्त से सख्त सजा मुझे विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय आज सुनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।